हम अब पतंगल बरमाल नाड़ा में पहुँचे हैं। ये बरमाल नाड़ा पानी है जो सदियों से बहुत मशहूर है। ये हिस्टोरिकल एक जगह है और कई सालों से ये मशहूर है। पहले ज़माने में जहाँ गर्मियों में बहुत से डेरे लगते थे, बहुत लोग आते थे, जिनको जहाँ माल मवेशी उधर दब्बड़ में बैठता था, लोग इधर बड़ी मीटिंगें चलती थी, कचहरियाँ चलती थी। तो ये एक बोली है, ये बरमाल नाड़ा बोली है जहाँ अब बहुत दिनों से कम लोग आते जाते हैं। ये इधर लकड़ी शकड़ी से रखी है, ये इधर माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति भी है। और ये एक ये जहाँ नारा लगाया गया है, जो कलपों से लाया है, तकरीबन 4 किलोमीटर से इसको 50 आदमी उठाकर लाए थे। ये 1960 में लाया था। ये पत्थर का है, तकरीबन इसका 2-4 क्विंटल वजन है। ये पत्थर का नारा थोड़ा सा ये नजर आता है, अंदर बहुत पीछे तक है। ये बाबा लाल सिंह जी ने लाया था। 50 आदमी इसको उठा कर आए थे, बहुत बड़े बड़े डंडू को 50 आदमी लगे थे, उस पर ये लाद कर इस नारे को लाए थे। और ये दोबारा बोली जो 1960 में बनाई थी। उससे पहले ये 1926 ईस्वी में महाराजा हरि सिंह ने जब वजीरों को जलावतन की और उनको बोला था, उनको जम्मू से जलावतन किया, वो वहाँ से भाग गए क्योंकि राजा को से तरफ से उनको सज़ा मिली थी। वो भाग गए जहाँ पतंगल आए थे। बारी बारी उन्होंने, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, बारी बारी एक साल पतंगल रहे। और पहले बार ये 1926 में जो जम्मू कश्मीर के वजीर थे, बेली राम, गंगी राम, ठाकुरदास वगैरह, उन्होंने ये बोली बनाई थी। और ये ऊपर वाला नारा जो है, ये मैं दिखाता हूँ, ये उन्होंने लाया था। ये नारा, ये उस वक्त ये नारा है, उस वक्त ये छोटा सा ये था। ये बाबा जी ने, बाबा लाल सिंह ने ये दूसरा लाया 1960 में। ये पहले था। ये उस तरह से ये बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही मशहूर पानी है। ये बाबा लाल सिंह ने अपनी श्रीमती नसीब दासी की याद में ये उनका नाम लिखा है। 1960 ईस्वी में ये यादगार बनाई थी उन्हें। ये उनका नाम भी लिखा है। अब कुछ कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये 1960 की बनी हुई है। उनका नाम है, सम्मत 1960 है, जहाँ पर लिखा है। ये पेड़ है बंज का, इस पर ये भी पवित्र पेड़ कहा जाता है। इसको कभी किसी ने नहीं काटा है, क्योंकि ये पानी का पेड़ है। इसके अलावा ये हिस्टोरिकल प्लेस में आपको बताता हूँ, क्योंकि जहाँ हमारे पतंगल रोटी शोबे में जहाँ जो हमारे चीफ इंजीनियर श्री अवतार सिंह जी हैं, अवतार सिंह वजीर जी, उनका जहाँ ननिहाल है, वो जहाँ रहते थे, छोटे थे, तो ये जहाँ नहाने के लिए आते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ये पेड़ अब गिर गया है। ये हिस्टोरिकल पेड़ है, ये कायल का पेड़ है। इस पर उन्होंने छोटी कुल्हाड़ी से काट कर अपना नाम लिखा था, अवतार। उस वक्त इस पर लिखा था। अभी भी थोड़े थोड़े निशान है, देखो जैसे अभी निशान है, लेकिन अब मिट गए हैं। वो पेड़ भी गिर गया है। तो ये उस वक्त ये रोजाना इधर आते थे, नहाते थे। कोस्तानी जी हमारे इधर पतंगल ही रहा करते थे, और इस पानी पर रोजाना आते थे, नहाने के लिए आते थे। उनको ये बहुत पसंद था, बड़े लोगों को ये पानी पसंद है। इससे हिस्टोरिकल प्लेस इसको माना गया है। तो ये बरमाल नाड़ा जो है, इसके साथ देखो जो कितनी जहाँ अच्छी सीनरी है, ये कैसे पेड़ पौधे हैं। अब बरमाल नाड़े वाला ये एक पार्क आ गया, ये नेचुरल पार्क है। ये जो दब्बड़ हम इसको बोलते हैं, तो ये बरमाल नाड़ा का दब्बड़ जो है, जहाँ पर आज भी लोगों का मवेशी चल रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में जहाँ बहुत से मवेशी होते थे, बहुत सी कचहरियाँ लगी होती थी, बहुत से लोग यहाँ आते जाते थे। लेकिन आजकल जहाँ ना कोई रोड है, ना जहाँ आने जाने का कोई साधन है, हम कई सालों से यहाँ रोड का डेवलपमेंट के लिए, रोड पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है, ये नेचुरल पार्क है। ये कितना दब्बड़ है, खूबसूरत है। चारों तरफ देखो कि पेड़ हैं, ये कैसे पेड़ हैं।
कायल के पेड़ हैं और छोटे छोटे ये झाड़ियाँ, कितनी खूबसूरत झाड़ियाँ हैं। ये छोटा सा एक झाड़ी है, इस पर फ्रूट लगते हैं। ये जांगली फ्रूट है, इसको हम खाते थे। और वो ये भी इधर है। ये देखो पेड़ लगे, अभी पके नहीं, अभी कच्चे हैं। ये देखो ये कितने इसको फ्रूट लगे हैं। ये बहुत ही एक औषधि है, खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत टेस्टी है फ्रूट है। इसको बहुत से लोग खाने के लिए जहाँ आते थे उस वक्त, जहाँ आसपास जंगलों में सैकड़ों लोग आते थे, इसको खाते थे। तो ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। तो ये जहाँ पर अब लोगों के मवेशी शायद चला गए हैं, एक घोड़ा किसी का चल रहा है, रह गया है। तो ये जगह है, ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये पतंगल बरमाल नारा है, खूबसूरत जगह है जहाँ हमने रोड पहुँचाने के लिए बहुत कोशिश करते आए हैं, कई सालों से करते हैं। पोस्टानी साहब भी कोशिश करते रहे। एक बार 1967 ईस्वी में जब माता निर्मला जी MLA थी, उन्होंने जहाँ एक जीप रोड कैंसली से अज्जल और पतंगल जीप रोड भी सैंक्शन कराया था, इसी खूबसूरती को देखकर खूबसूरती। लेकिन बाद में सरकार ने वो जो रकम इस रोड के लिए रखी गई थी अज्जल और पतंगल के लिए, वो उस जो मेन रोड जा रहा है उस पर उधर ट्रांसफ़र कर दी थी सरकार ने। इसके लिए कहते हैं, कोस्तानी साहब कहते थे 1967 में ये रोड सैंक्शन हुआ था, जीप रोड। लेकिन 1967 कहाँ, और 2021 जा रहा है, अभी तक हम जहाँ रोड नहीं पहुँचा सके हैं। उस पर कैंसली से मंजूर साहब बाया पंजर अज्जल, बाया चौरा अज्जल पतंगल जीप रोड जहाँ तक था। लेकिन आज तो जहाँ से 3 किलोमीटर तकरीबन जहाँ रोड है, लेकिन वहाँ से हम 6 किलोमीटर बनाया है, वो जहाँ नहीं पहुँचा रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट में रोड नहीं पहुँचा रही है। कितनी प्रॉब्लम है, कितनी खूबसूरत जगह है, जहाँ कितने लोग आते जाते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। कि जहाँ ये हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल बोली है ये बरमाल नाड़ा, ये पतंगल में। इसके साथ ये रौल की शोबरी है, ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है। ये बरमाल नाड़ा है। बरमाल नाड़े के एक तरफ मोड़ा पतंगल है और दूसरी तरफ मोड़ा रौल की शोबरी है। तो ये बिल्कुल साथ साथ हैं, 5-5 मिनट का फ़र्क है। बरमाल नाड़ा से 2-3 मिनट पतंगल लगते हैं और 2-3 मिनट ही रौल की शोबरी लगते हैं। बिल्कुल एक ही मोड़ा है, लेकिन इसको घर का अलग अलग मोड़े के हिसाब से नाम अलग अलग डाले गए हैं। ये पतंगल मोड़ा ही है और रौल की शोबरी है। इसके आगे थोड़ा 5 मिनट और लगते हैं, आगे वो बहनीदार है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखो कितना खूबसूरत जगह है। हम जहाँ रोड पहुँचाना चाहते हैं, हमने कई सालों से 1967 से 1960 ईस्वी में बंसी लाल कोस्तानी जी, जो जहीं के लोकल थे, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। और वो उनकी माता श्रीमती निर्मला देवी जी, जो जहाँ MLA रही हैं, जहाँ की MLA रही हैं, वो भी जहाँ रहती थी। उनका मायका जहाँ था, श्रीमती निर्मला देवी का जहाँ मायका था, और बंसीलाल कोस्तानी का ननहाल जहाँ था। तो यही पतंगल एरिया है। देखो ये खूबसूरत पेड़, कायल के पेड़, ये छोटी मोटी झाड़ियाँ, ये सब्जाजार ज़मीन, ये पहाड़ी, ये पार्क, ये कुदरती दब्बड़, और यहाँ का पानी, जहाँ का ठंडा पानी जैसे मानो कश्मीर का चश्मा शाही है। इतनी खूबसूरत जगह है। ये पतंगल के साथ वाला ये मोड़ा रौल की शोबरी है, जिसके साथ है। ये हम जहाँ पहुँच गए हैं, तो देखो ये कितनी खूबसूरती है। ये पेड़ पौधे, ये सफ़ेदे का पेड़ है, ये कायल के पेड़ हैं,
ये जहाँ कितनी हरियाली है, नेचुरली दब्बड़ है, पार्क है, कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन अनडेवलप है। क्योंकि ये सरकार जो 70 साल से हमारी सरकार रही है, उसने जहाँ कुछ नहीं किया है। और 1967 में जो जहाँ के लोकल नेता श्री कोस्तानी, बंसीलाल कोस्तानी साहिब ने जो जहाँ एक जीप रोड सैंक्शन करवाया था कैस अली से पतंगल अज्जल, वो भी नहीं बनने दिया, उसका पैसा भी दूसरी जगह शिफ्ट कर गए। तो ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। ये जगह है जहाँ पर ये टूरिस्ट स्पॉट है, कितनी अच्छी, जहाँ सैरगाह के लिए लोग आते जाते हैं। जहाँ 100 साल पहले भी जहाँ राजियों के बड़े बड़े ऑफिसर वजीर यहाँ आते थे, जहाँ पतंगल में आते थे, जहाँ रहते थे, गर्मियों में जहाँ का लुत्फ लेते थे, ये ठंडे पानी में का नज़ारा लेते थे। ये खूबसूरत ये हवा, ये खूबसूरत वादी, कैसी खूबसूरत वेली है। देखो कैसे पेड़ हैं, ये कायल के पेड़ हैं, ये कायल के पेड़ हैं, ये इधर बंज के पेड़ हैं, कितने खूबसूरत पेड़ हैं। लेकर जहाँ अब आदमियों ने भी जहाँ आना जाना कम कर दिया है। क्यों इसलिए कम कर दिया है? जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ सुकून नहीं है, जहाँ के बच्चों को बहुत 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो जहाँ इसलिए लोगों ने कम रहना शुरू किया है। जहाँ बहुत ही मेला लगा रहता था, 12 महीने लोग आते थे जाते थे, जहाँ बहुत चहल पहल होती थी। अब यहाँ आना जाना ही बहुत कम है, क्योंकि सुविधा नहीं। क्योंकि 1967 में जो जहाँ जीप रोड सैंक्शन किया था गवर्नमेंट ने, बंसीलाल कोस्तानी साहब ने, और माता निर्मला जी जो उस एमएलए, उस वक्त एक एमएलए थी, उन्होंने एक जीप रोड अज्जल और पतंगल को सैंक्शन करवाया था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो नहीं बनने दिया, इस गवर्नमेंट ने वो पैसा ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया। तो ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। देखो ये एरिया रुड़की शोबरी है। अब इसके बाद साथ ही जो भेनीधार है, वहाँ से मुश्किल से 3 मिनट आगे लगते हैं। वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़े खूबसूरत पार्क है, बड़े खूबसूरत दब्बड़ हैं, बड़ी अच्छी जगह है, वो सैरगाह है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में वहाँ दिखाएंगे।